अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। देखिए खुसूसी प्रोग्राम आज की बात बशीर नाज के साथ। आज के प्रोग्राम में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, गुलाम नबी आज़ाद और मुस्लिम मुत्तहिदा महज पर कुछ बातें होंगी। साथ ही अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रात देर गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है कि पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदारत से अलग हो गए हैं। पी न्यूज को मिली तफसीलात से मालूम हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अचानक पार्टी की सदारत से अलग होने और नया सदर मंतखब करने का ऐलान किया है। इस फैसले के फौरन बाद पार्टी की आला लीडरशिप में एक खलबली मची हुई है और पार्टी के सीनियर लीडरान ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से राब्ते तेज कर दिए और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फैसले की असल वजूहात जानने की कोशिश की, जबकि पार्टी के तर्जुमान ने पहले ही पार्टी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फैसले की जानकारी दी थी। पी न्यूज को मिल रही तफसीलात के मुताबिक एनसी की आला लीडरशिप और सीनियर साथियों की भरपूर कोशिशों के बावजूद डॉक्टर साहब इस बात पर बजिद है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। वही ये भी खबर है कि 5 दिसंबर को नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है और तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कहा जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के लिए पार्टी की सदारत और क़यादत करने के लिए राहें हमवार कर रहे हैं और यही वजह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सदारत से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो रियासत का दर्जा बहाल होने तक यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब अगर उमर अब्दुल्ला को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाता है तो फिर उमर अब्दुल्ला के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि बहसीत सदर वो कैसे इलेक्शन से अपने आप को दूर रखेंगे और पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे। ये एक दिलचस्प और बड़ा सवाल है। वही इस अचानक ऐलान ने जहां सबको हैरान कर दिया है, एनसी के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी आइन के मुताबिक पार्टी सदर के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि 5 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगा। उस वक्त तक डॉक्टर साहब सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बज़ाहिर जमहूरी तरीके से सदर के इंतखाबात के लिए ऐलान किया है, ताहम सच तो ये है कि यहाँ पर इंतखाबात पर नहीं बल्कि नाम पर सदर की सिलेक्शन होगी, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही हैं उनके मुताबिक सदारत के ओहदे के लिए सिर्फ उमर अब्दुल्ला के लिए राहें हमवार की जा रही हैं, यानी किसी के चाहते न चाहते भी वही होना है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहेंगे, क्योंकि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत सिर्फ उसी घराने के पास रही है और आइंदा भी उन्हीं के पास रहेगी। आपको याद होगा कि पीडीपी ने भी सदर के ओहदे का इंतखाब अमल में लाया, लेकिन वहां भी महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर पार्टी का सदर नामजद किया गया। हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी सदारती इंतखाब हुआ, वहां भी सज्जाद गनी लोन एक बार फिर सदर मुंतखब हुए। कहना यह है कि ये सियासी पार्टियां जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन जब पार्टी सदर के इंतखाब की बात आती है तो वहां ये पार्टियां अपनी सियासी पार्टी को जाती मिल्कियत समझकर अपने घर या खानदान से बाहर किसी को पार्टी का सरबराह तस्लीम नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये सियासी पार्टियां जमहूरी नहीं बल्कि खानदानी नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि मुल्क के एक कदावर सियासी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी की तश्कील दी। बड़े बड़े दावे करने के बाद जो पार्टी का नाम सामने आया उसमें भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसका नाम जुड़ गया, यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में लफ्ज़ आजाद। अगरचे गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में पार्टी के नाम का ऐलान करते वक्त कहा कि ये आजाद का माने गुलाम नबी आजाद नहीं बल्कि इसका मानी इंडिपेंडेंट है, तो फिर आजाद को पहले ही दिन इस लफ्ज की वजाहत देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी का नाम बदल रहे हैं। इसी तरह माजी 1987 में भी एक बड़ी सियासी गलती हुई जब कुछ मजहबी और सियासी पार्टियों ने एक सियासी महज खड़ा किया जिसका नाम मुस्लिम मुत्तहिदा महज रख दिया गया, और इस तरह लफ्ज मुस्लिम ने उस वक्त गैर मुस्लिमों में ये तशवीश पैदा किया कि शायद ये महज गैर मुस्लिमों के खिलाफ है या इसमें गैर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है, जिसने मुल्क में इन सियासी पार्टियों को मशकूक बना दिया। अगरचे ऐसा कुछ नहीं था, तब भी तमाम अकायों को साथ लेकर चलने के लिए पार्टी का आइन और नाम बहुत मायने रखता है। वही अपनी पार्टी ने 8 मार्च 2020 को यह ऐलान किया है कि 3 साल के बाद पार्टी का सदर इंतखाबात के जरिए मुंतखब होगा। अब देखना यह है कि क्या अपनी पार्टी इस रिवायत को तोड़ देगी या नहीं। शुक्रिया। पी न्यूज को मिल रही तफसीलात के मुताबिक
एन सी की आला लीडरशिप और सीनियर साथियों की भरपूर कोशिशों के बावजूद डॉक्टर साहब इस बात पर बजिद हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। वही ये भी खबर है कि 5 दिसंबर को नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है और तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कहा जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के लिए पार्टी की सदारत और क़यादत करने के लिए राहें हमवार कर रहे हैं और यही वजह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सदारत से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो रियासत का दर्जा बहाल होने तक यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब अगर उमर अब्दुल्ला को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाता है तो फिर उमर अब्दुल्ला के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि बहसीत सदर वो कैसे इलेक्शन से अपने आप को दूर रखेंगे और पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे। ये एक दिलचस्प और बड़ा सवाल है। वही इस अचानक ऐलान ने जहां सबको हैरान कर दिया है, एनसी के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी आइन के मुताबिक पार्टी सदर के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि 5 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगा। उस वक्त तक डॉक्टर साहब सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बज़ाहिर जमहूरी तरीके से सदर के इंतखाबात के लिए ऐलान किया है, ताहम सच तो ये है कि यहाँ पर इंतखाबात पर नहीं बल्कि नाम पर सदर की सिलेक्शन होगी, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही हैं उनके मुताबिक सदारत के ओहदे के लिए सिर्फ उमर अब्दुल्ला के लिए राहें हमवार की जा रही हैं, यानी किसी के चाहते न चाहते भी वही होना है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहेंगे, क्योंकि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत सिर्फ उसी घराने के पास रही है और आइंदा भी उन्हीं के पास रहेगी। आपको याद होगा कि पीडीपी ने भी सदर के ओहदे का इंतखाब अमल में लाया, लेकिन वहां भी महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर पार्टी का सदर नामजद किया गया। हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी सदारती इंतखाब हुआ, वहां भी सज्जाद गनी लोन एक बार फिर सदर मुंतखब हुए। कहना यह है कि ये सियासी पार्टियां जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन जब पार्टी सदर के इंतखाब की बात आती है तो वहां ये पार्टियां अपनी सियासी पार्टी को जाती मिल्कियत समझकर अपने घर या खानदान से बाहर किसी को पार्टी का सरबराह तस्लीम नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये सियासी पार्टियां जमहूरी नहीं बल्कि खानदानी नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि मुल्क के एक कदावर सियासी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी की तश्कील दी। बड़े बड़े दावे करने के बाद जो पार्टी का नाम सामने आया उसमें भी शौरी या गैर शौरी तौर पर उसका नाम जुड़ गया, यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में लफ्ज़ से आजाद। अगरचे गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में पार्टी के नाम का ऐलान करते वक्त कहा कि ये आजाद का माने गुलाम नबी आजाद नहीं बल्कि इसका मानी इंडिपेंडेंट है, तो फिर आजाद को पहले ही दिन इस लफ्ज की वजाहत देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी का नाम बदल रहे हैं। इसी तरह माजी 1987 में भी एक बड़ी सियासी गलती हुई जब कुछ मजहबी और सियासी पार्टियों ने एक सियासी महाज खड़ा किया जिसका नाम मुस्लिम मुत्तहिदा महाज रख दिया गया, और इस तरह लफ्ज मुस्लिम ने उस वक्त गैर मुस्लिमों में तशवीश पैदा किया कि शायद ये महाज गैर मुस्लिमों के खिलाफ है या इसमें गैर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है, जिसने मुल्क में इन सियासी पार्टियों को मशकूक बना दिया। अगरचे ऐसा कुछ नहीं था, तब भी तमाम अकायम को साथ लेकर चलने के लिए पार्टी का आइन और नाम बहुत मायने रखता है।